हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बेहार दुर्गा के प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, भारत का पहला केबल स्टैंड इंडियन रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वो जगह कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। तो वो हो जाएगा GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको कहा जाता था तो उसको एकता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी, तो वो थी आपको फ्रेंड्स कीर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में थे। तो अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे। तो मिर्जा गालिब जो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय मूल के चैन संतोखी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो उसको चुना गया सूरीनाम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1901 ईस्वी में हुआ था। तो वो कर्जन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्राह्मण समाज की बागडोर किसने संभाली थी। तो किसने संभाली थी फ्रेंड्स? रामचंद्र विद्यावागीश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी। तो वो सिंगापुर में बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। तो वह दूसरी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था। तो वो कार्ल मार्क्स जर्मनी देश का था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना कैरोनीन के लेखक निम्नलिखित में कौन थे। तो वो लियो टॉल्स्टॉय थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निमोनिया के खिलाफ भारत का पूरी तरह से पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन न्यूमोकोल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से मंजूरी मिल गई है, जिसे निम्न में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो वो हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वो इसका ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्ण राव ने तैयार की उनके निर्देशन में निम्नलिखित में से किसने इसे सर्वप्रथम बजाया। तो फ्रेंड्स, इसका आपको हो जाएगा किसने इसे सर्वप्रथम बजाया। तो वो मास्टर गणपत सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नामित हुआ था। तो वो हो गया था आपको फ्रेंड्स 1969 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल। तो वो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। तो वो किसके अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आकस्मिक निधि पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण रहता है। तो वो राष्ट्रपति का रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जब संसद में कोई व्यक्ति या दल किसी गंभीर विषय को लेकर संसद की कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव करता है तो इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पदानुक्रम सबसे ऊपर होता है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है कि सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो वो शुक्र का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में कह रहा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। तो वो आपको हो जाएगा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है जिस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है वह है अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में कह रहा है उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। तो वो लेबोड्रो धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में कह रहा है कि एक धनराशि का निवेश 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए किया गया था। यदि निवेश 6 वर्षों के लिए किया गया होता तो 1125 अधिक ब्याज अर्जित होता। प्रारंभ में निवेश की राशि कितनी थी। तो फ्रेंड्स इसका 5000 हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वो आपको हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है माओरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। तो वो आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कह रहा है पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो वो आपको कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है खिलाड़ी मार्कस रशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मनाद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। वह किस खेल से जुड़े थे। तो वह किस खेल से, फुटबॉल खेल से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है। तो वह नदी आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कह रहा है भारत में वर्षा मुख्यतः तो वो पर्वतीय है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में कह रहा है भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो वो केरल राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे नहीं स्थित है। तो वो आपको हो जाएगा लखनऊ शहर जो है स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स का लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा स्टीफन किंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में देखते हैं 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपना पहला डिजिटल
चौपाल आयोजित किया है? तो वो नवादा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 में कह रहा है कि फुटबॉल क्लब मोहन बागान एथलेटिक क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक कुमार को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कह रहा है भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होता है? तो वो चावल का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 में कह रहा है अमेरिका ने ह्यूस्टन में निम्नलिखित में से किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? तो वो आपको हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो उसे मतलब रीवा गांगुली दास को किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में कह रहा है एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो वो हो जाएगा आपको 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि सबसे अधिक प्रत्यास्था का गुण किसमें है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्था का गुण है इसमें स्टील में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में कह रहा है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? तो वो है पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में कह रहा है यदि किसी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 में कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाला धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? तो यह नियम ओम का नियम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में कह रहा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 में कह रहा है लेंज का नियम है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान के घटने से घटता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी होती है? तो 3 जनवरी को होती है कम से कम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में कह रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? तो वो नई दिल्ली में की गई, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में कह रहा है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है? तो वो 3 होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में कह रहा है सल्फर का अणुसूत्र है? तो S8 है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है 58 में कह रहा है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु हैं? तो वो जास्ता, तांबा और निकेल के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में कह रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 70 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो वो 66 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 60 में कह रहा है 300 साल पुराने काली मंदिर का पूर्ण निर्माण किस देश में भारत के सहयोग से किया गया है? तो वो हो जाएगा आपको UAE में, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? तो वो कौन नहीं है? सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में कह रहा है विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में कह रहा है 650 की राशि पर 6 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज प्रति दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो वो 195, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है?
तो प्रकाश तो जल है, ऑप्शन नंबर ए सर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में कह रहा है पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होते हैं, तो वो हो जाते हैं यकृत से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 में कह रहा है रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो आरबीसी पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, तो निम्नलिखित में कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो वो है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है, तो वो स्पेस एक्स बन गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 में कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में क्या स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के आर्टिफिशियल इंटरनेशनल पोर्टल आई गवर्नमेंट इनको लॉन्च किया गया है, तो वो हो जाएगा आपको फ्रेंड्स रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है 72वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, गीसाइंग छग पैरासाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होता है, तो उसे पशुपालन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रतिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अरुण सिंघल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो वो चीड़ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है, तो वो मालदीव एवं ईरान, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है, तो वो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में कह रहा है कि मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है, तो वो मिस्र का, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है, तो वो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 1981 ईस्वी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है निम्न में कौन बिहार की राजकीय प्रतीक है, तो वो हाथी है, प्रतीक नहीं है तो वो हाथी है, ऑप्शन नंबर 82 में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है भारतीय इतिहास शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 84 कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है, राशि ज्ञात करें, तो वो 6000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विदेश यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के विषय में जानकारी नहीं दी, तो वो यात्री है सुलेमान, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में कह रहा है पांडिचेरी का संबंध रहा है, तो वो अरविंद घोष से रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 में कह रहा है कि बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ संबंधित है, तो वो है सन्यासी विद्रोह से, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में कह रहा है महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो महावीर पुरस्कार दिया जाता है सर्वोत्तम मुक्केबाज को,
ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटी 89 में कह रहा है कि महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो वो अदम्य साहसी वीर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 में कह रहा है 90 में कह रहा है कि वाकर कप किस खेल से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से। ऑप्शन नंबर 91 में कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल क्या है, तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो B12 में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं, तो वो दो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो वो किसे किया गया है, गायत्री कुमार को, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में GST लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है, तो वो बिहार का है दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि भारत के डैश विमल जुल्का खबरों में है, तो वो मुख्य सूचना आयुक्त, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में कह रहा है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो वो हो जाएगा दर्शन पर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में कह रहा है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को, ऑप्शन नंबर ए राइट